नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा देखते हैं इस बुलेटिन में। शहर के भाईलाल अमीन अस्पताल में रमीलाबेन नाम के एक मरीज को पैरालिसिस की असर के चलते भर्ती करवाया गया था। हालांकि डॉक्टर्स की कड़ी मशक्कत के बावजूद भी रमीलाबेन की जान नहीं बचाई जा सकी। ऐसे में उनकी जान जाने के बाद उनके परिजनों की ओर से एक काफ़ी सराहनीय फैसला लिया गया। रमीलाबेन के ऑर्गन डोनेट करने का फैसला उनके परिजनों ने लिया। ऐसे में सूरत की एक अस्पताल की टीम भाईलाल अमीन अस्पताल में बुलाई गई और आज रमीलाबेन के ऑर्गन डोनेट करने की प्रक्रिया को शुरू करवा दिया गया, जिसके चलते अब रमीलाबेन के ऑर्गन निकाल लिए गए हैं और अब ये ऑर्गन सूरत ले जाए जाएंगे, जहां पर उनके ऑर्गन की वजह से कई लोगों को नया जीवन दान मिलेगा। तो ये जो रमीलाबेन पेशेंट थे 73 ईयर्स ओल्ड, ये हमारे पास 2 दिन पहले रात के समय एडमिट हुए थे। सुबह 10 साढ़े 10 बजे से इनको वीकनेस था, पैरालिसिस था लेफ़्ट साइड का। हमारे पास आए थे। असेसमेंट पे हमने पाया कि इनको राइट एमसी और आईसी इन्फार्क्ट, जो दो बड़ी नसें होती हैं ब्रेन की, उसमें कंप्लीट क्लॉट था। और एक तरीके से जो गोल्डन आवर हम लोग बोलते हैं, गोल्डन आवर मिस हो गया था। उसके बावजूद भी हम लोग जो सब इंटरवेंशन कर सकते थे, थ्रोम्बोलिसिस वगैरह हमने सब किया। वी ट्राइड आवर बेस्ट। पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटरी सपोर्ट पे रहे, बट ऑब्वियसली क्योंकि बहुत बड़ा इन्फार्क्ट था, एज है और फिर वो डायबिटिक हाइपरटेंसिव थे मैडम, और क्योंकि डिले हो चुका था, गोल्डन आवर में नहीं आए थे, और फिर किस्मत जो रहती है। सो जो एक्सपेक्टेड आउटकम था वो एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं था। फिर पेशेंट के रिलेटिव्स ही बहुत ज़्यादा जनरस और ग्रेशियस थे। उन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हमसे बात की। हमने उनको सारा डिटेल्स बताया। इसमें सोटो और नोटो और कोऑर्डिनेटर्स वगैरह भी सारे इन्वॉल्व हुए। जो सब जैसा लीगल पैरेलल्स में होना चाहिए वो सब उनको समझाया गया। एंड देन दे डिसाइडेड कि भाई हमको डोनेट करना है, ताकि उनकी मदर और उनकी जो वाइफ के ये है जो मेमोरी है वो हमेशा रहें। सो उस हिसाब से आज ये ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिट्रीवल की टीम आई थी। सो 2 किडनी, 2 कॉर्निया और एक लीवर इनका हार्वेस्ट किया है, जिससे 5 लोगों को नई ज़िंदगी मिली। ये सूरत ग्लोबल हॉस्पिटल की टीम आई थी, सूरत से टीम आई थी। ये खैर सोटो और नोटो डिसाइड करता है कि टीम कैसे आती है। रिट्रीवल की टीम, जैसे हमारे भी सर्जन है जो रिट्रीवल में कई बार जाते हैं, सो ये लोग वो लोग ही डिसाइड करते हैं। और उनका जो सिस्टम है, जो कि काफ़ी रोबस्ट सिस्टम है, उसी सिस्टम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं। बट सूरत गई है और डोनेशन जो है वो सूरत में हुआ है। यही है कि चाहे मीडिया हो, चाहे स्कूल हो, चाहे एडमिन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जनरल हमारी पब्लिक हो, ऑर्गन डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेथ एक सबसे हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ है जो सबके पास आनी है, ख़त्म नहीं हो सकता ये कभी भी, हम कितने ही कोशिश कर लें। बट हाँ, अगर हम जाते जाते भी, जैसे रमीलाबेन ने जाते जाते 5 लोगों को नई ज़िंदगी दी है, तो अगर हम सब इन सब चीज़ों में बढ़ के आगे आएँ। अभी जैसा मैं आज ही पढ़ रहा था कि इस वीक में 3रा ये है। सो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर वडोदरा एंड फॉर पीपल। जो लोग कई सालों से डायलिसिस पे हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं, जो सांस नहीं ले पा रहे हैं वेंटिलेटर पे, उनको ये नई ज़िंदगी देगी। ताकि, और ये मेरे को नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। अटलादरा में मौजूद यज्ञ पुरुष गौशाला पर सांसद रंजनबेन भट्ट की ग्रांट में से संरक्षण दीवार का खातमुहूर्त करवाया गया। शहर के पश्चिम इलाके में अटलादरा में यज्ञ पुरुष गौशाला मौजूद है, जहां पर सांसद रंजनबेन भट्ट की ग्रांट में से संरक्षण दीवार बनवाने का कार्य होने वाला है, जिसके चलते आज घात मुहूर्त का आयोजन किया गया था। इस मौके पर शहर के सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक सीमाबेन मोहिले, बीजेपी प्रदेश के पूर्व महामंत्री शब्दशरण ब्रह्मभट्ट और वार्ड नंबर 12 के सभी काउंसिलरों की उपस्थिति रही थी। सभी के हाथों इस दीवार का खातमुहूर्त करवाया गया। वैसे सभी काउंसिलर ने सांसद रंजनबेन भट्ट का फूलहार पहनाकर स्वागत किया और फिर खातमुहूर्त का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। अटलादरा बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिरे खूब मोटी गौशाला आवेली छे અને આ ગૌશાળામાં જે ખુલ્લી જગ્યા છે ત્યાં કમ્પાઉન્ડ વોલ બનાવવા માટે
सांसद निधिमांथी अनुदान आप्युं छे एनुं खातमुहूर्त आज करवामां आव्युं छे। आ खातमुहूर्तमां प्रदेशना पूर्व महामंत्री आदरणीय शब्दशरणभाई, आकुटा विधानसभाना धारासभ्य बेन सीमाबेन अने आ विस्तारना चारे कॉर्पोरेटर संगठननी टीम अने सौ स्वामीनारायणना मंदिरथी सौ भक्तजन आज उपस्थित हता। एक खूब सारू सेवाकीय काम गायो माटेनुं करवानुं मने सौभाग्य प्राप्त थयुं ए बदल स्वामीनारायण परिवारनो हूँ खूब खूब आभार मानु छूं। अने आ वडोदराना लोकोनी सांसद निधि छे अने वडोदराना विकासमां वपराय एवो हमेशा मारो पोतानो आग्रह रह्यो छे अने ए रीते आजे आ एक सेवाकीय कार्य कर्युं छे। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में सेनेट के इलेक्शन अब नजदीक है। उसी को लेकर उम्मीदवारों के फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू करवा दिया गया है, जिसके चलते अब तक कई उम्मीदवारों ने फॉर्म भी भर दिए हैं। वैसे ऐसे में आज कांग्रेस के प्रवक्ता और पूर्व सेनेट सदस्य नरेंद्र रावत, विपक्ष की नेता अमीबेन रावत और अपने समर्थकों के साथ एमएस यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर पहुंचे और उनकी ओर से भी अपना नामांकन फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के लिए दर्ज करवाया गया। ऐसे में उनकी ओर से क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। विश्वविख्यात महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी ने एंजीनियरिंग एटले के एंजीनियरिंग विभाग में आज मैं उम्मीदवारी नोंधावी है। हूँ सतत 20 वर्षथी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंजीनियरिंग विभागનું प्रतिनिधित्व करूँ छूँ। આજે પણ मैं उम्मीदवारी नोंधावी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठा और एनी शैक्षणिक गुणवत्ता जळवाई रहे और एक जाहिर जीवनना प्रतिनिधि तरीके मारू वडोदरा અને વડોદરાની ઓળખાણ એટલે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી અને એ યુનિવર્સિટીમાંથી ભણીને લાખો વિદ્યાર્થીઓ વિશ્વના ખૂણે ખૂણે છે અને આ દેશનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે અને એ સમાજમાં ખૂબ મોટી પ્રતિષ્ઠા મેળવી રહ્યા છે। આજે આ ઉમેદવારી નોંધાવવા માટેનું પાછળનું કારણ કે ઘણા વર્ષોથી યુનિવર્સિટીની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થઈ રહ્યું છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી શિક્ષણના ક્ષેત્રની અંદર પેનલ એટલે કે ટિકિટો આપીને ચૂંટણી લડાવે છે, શિક્ષણના ક્ષેત્રને અભડાવ્યું છે। મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની પ્રતિષ્ઠાને જેટલી પણ ઝાંખપ આવી છે એનું મુખ્ય કારણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સીધી દખલગીરી છે। આપ જાણો છો કે ગુજરાત પ્રદેશના ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ પાટીલ સાહેબે પણ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે કે વર્ષોથી જ્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન આવ્યું ત્યારથી સ્થાપિત હિતો यूनिवर्सिटी में बेसी गया है। नो रिपीट थियरी करीने एमने बहार काढवानो सवाल है। सामान्य है कि कोईपण यूनिवर्सिटी होय के कोईपण शासन होय एमां शासक पक्षना लोको शासन में होय, परंतु शिक्षणना स्तरने ऊपर लई जवाने बदले भ्रष्टाचार ने पोतानी रोजगारीनुं साधन बनावी दीधुं एनुं विशेष दुख है। हूँ एक विरोध पक्ष तरीके हमेशा यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों शिक्षण की गुणवत्ता आ तमाम बाबते हमेशा जागृत रह्यो छूं। मैं 20 वर्ष तरीके सेनेट सभ्य तरीके और अगाऊ 15 वर्ष एक आक्रामक विद्यार्थी नेता तरीके आ यूनिवर्सिटी में मैं समय काढ़्यो छे। आ यूनिवर्सिटीए मारी कर्मभूमि मारू शैक्षणिक साथे मारा जीवननुं पण घड़तर कर्युं छे एनो मने ऋणभार छे अने हूँ गौरव अनुभवुं छूं कि हूँ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटीनो विद्यार्थी छूं, सेनेट सभ्य छूं अने हजी पण वडोदरा शहेरना नागरिक तरीके पण हूँ एनुं गौरव अनुभवुं छूं कि आ यूनिवर्सिटीमांथी भणीने समाजनो दरेक विद्यार्थी पोताना समाजनी सेवा करे, पोताना कुटुंबनी सेवा करे अने देशनी सेवा करे, एवुं उच्च शिक्षण प्राप्त करे, आ देशनुं नाम करे, एमएस यूनिवर्सिटीनुं नाम करे एवी अपेक्षा राखुं छुं। मने विश्वास है कि आ वखते पण मारा एंजीनियरिंग विभागना तमाम वडोदरा शहर में रहता एंजीनियरों मने वोट आपी मने विजयी बनावशे एवी हूँ आशा राखुं छुं। हिमाचल प्रदेश में खो खो की नेशनल प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है, जिसमें शहर की 2 टीमें भी हिस्सा ले रही है। ऐसे में कल वडोदरा रेलवे स्टेशन से ये दोनों टीमें रवाना हुई, जिसके चलते गुजरात राज्य के खो खो के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कई पदाधिकारी इन सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देने पहुंचे और साथ ही खिलाड़ियों में भी जीतने का काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। 31st सब जूनियर चैम्पियनशिप ऊना खाते 27 तारीख थी 1 डिसेम्बर सुधी योजनार छे। तेमां गुजरात राज्यनी भाईओ तथा बहनों की बंने टीम भाग लेवा जई रही है। आ अंगेनो केम्प अमे भाईओनो केम्प अमे डांग खाते राख्यो हतो अने बहनोनो केम्प अमे अमदावाद ग्राम्य खाते राख्यो हतो। ए 10 दिवसनो केम्प पूर्ण करी
અત્યારે એ લોકો ભાગ લેવા જઈ રહ્યા છે અને આવનારા સમયમાંની જે સ્પર્ધા છે એમાં સારું પ્રદર્શન કરશે એ મુજબનું કેમ્પમાં પ્રશિક્ષણ આપવામાં આવેલ છે। અમે હિમાચલ પ્રદેશ નેશનલ રમવા જઈ રહ્યા છીએ અને અમારી ગેમ ખોખો છે અને અમે ખૂબ જ પ્રયાસ કરશું કે હા ને અમારો ફર્સ્ટ નંબર આવે। તો ગામ વાવલ, તાલુકો સબી અને જિલ્લો પાટણ અમે ખૂબ જ મહેનત કરશું અને ફર્સ્ટ નંબર પાડવાની ખૂબ જ મહેનત કરશું। शहर के सबसे बड़े एसएसजी अस्पताल में वर्ग 4 के कर्मचारी कार्यरत है। इस वक्त स्टाफ की कमी की वजह से ये सभी कर्मचारी अन्य स्टाफ का कार्य भी कर रहे हैं, यानी कि अपने कार्य के अलावा भी ज़्यादा सारे कार्य कर रहे हैं। हालांकि आज सुबह जब मैट्रन भाई और बहन यहां पर राउंड के लिए आए तब उनकी ओर से इन कर्मचारियों के साथ दादागिरी की गई और उनका वीडियो बनाकर वायरल भी किया गया और साथ ही उन्हें काफ़ी अपशब्द भी कहे गए। ऐसे में वर्ग 4 के ये सभी कर्मचारी काफ़ी रोष में हैं और इस पूरे मामले को लेकर ये सभी एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के पास पहुंचे। अब उनकी ओर से इस मामले में क्या किया जाता है ये देखने लायक होगा। कशी रजूआत नहीं भाई, आनामां कोई बहु मोटो प्रॉब्लम हतो ज नहीं। अमे लोको ओटी बाजू आज राउंड में गया था, घणुं ज बधुं गंदू पड़ेलुं हतुं, अढळक गंदवाड़ हतो, पेला पत्थर वगैरह बधा पड़ेला हता, एनी पाछळ पण घणो बधो गंदवाड़ हतो। अने एटलुं ज थयुं के अमे ज्यारे त्याना लोकोने कीधुं के भाई तो के अमारी पासे कोई माणसो छे ज नहीं, एटले आ साफ सफाई थती ज नथी। तो मैं कीधुं कशो वांधो नहीं, आ साफ सफाई न थाय तो हूँ मारी जाते करूँ। मारो पोतानो एवो कोई आशय नहोतो કે આ લોકોને આપણે નીચા બતાવવા। સ્વચ્છતા અભિયાન કોઈ પણ વ્યક્તિ કરી શકે છે। સ્વચ્છ કરવું એ છેલ્લે આપણે આપણું ઘર પણ કરતા હોય એવી રીતના આપણે આપણી સંસ્થા પણ કરી શકીએ અને એમને કોઈ પણ જાતના રફ શબ્દ મારા થકી બોલવામાં આવેલા નથી, બરાબર છે। ફક્ત ને ફક્ત મેં ઝાડુ પકડીને સરસ મજાનું ત્યાંથી બધું સાફ કર્યું અને મારા સાફ કર્યા પછી એમના બીજા માણસોએ આવીને સાફ કર્યું। બાકી એવો કોઈ જ કશું એવી અઘટિત ઘટના કે એમના માટે કોઈ ખરાબ શબ્દ એવું કશું બોલવામાં આવેલું નથી। અમે ક્લાસ 4ના કર્મચારી છે અને અમારો સ્ટાફ હમણાં બહુ જ ઓછો છે, અમને તકલીફ પડે છે તો બી અમે આખી હોસ્પિટલ ચલાવીએ જ છીએ કામમાં અને જે અમારું કામ નથી હોતું એ બી અમે કામ કરીએ જ છીએ। તો બી આજે કંઈ રાઉન્ડમાં સિસ્ટરો આવ્યા હતા, મેટ્રન સિસ્ટર ને બ્રધર ને બધા રાઉન્ડમાં આવ્યા હતા તો એમને જાતે પોતે ઝાડુ લઈ લીધું અને એમને કચરો વાળો તો અમે કીધું કે સિસ્ટર અમે કરીએ છીએ તો એમને એવું કીધું કે ના અને પછી એ વિડીયો વાયરલ કર્યો એ લોકોએ અને એવું કહે છે કે તમારી ઓકાત શું કહે છે અને અમને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકો કહે છે એવું અને એમને જાતે જ વાળ્યું છે અને એમનું નામ હિતેશ ભટ્ટ કરીને હતા તે કે તારી ઓકાત શું કહે છે કચરો એ કે આને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકો કહે છે અને કચરા પેટી પર નાખી દો, ગટર પર નાખી દો, એવી રીતના અમારી પર એ લોકો આવી રીતના માનસિક ત્રાસ આપે છે એ લોકો। અમે રજૂઆત कराया तो सुपरिटेंडेंट साहेब भी એવું જાહેર ફેરાવ્યું કે જે કે લેખિતમાં આપો અમને, પણ કોઈ પગલાં આ ત્રીજી ચોથી વાર અમારી ઓકાત સુધીને આ લોકો ગયા। वडोदरा शहर में कराटे क्लासेस चलाने वाले एक शिक्षक की बुरी करतूत उजागर हुई है। दरअसल घनश्याम पार्क सोसाइटी में कराटे क्लासेस चलाने वाले विकास सूरी पर उनकी एक छात्रा के साथ शारीरिक छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर छात्रा की मां की ओर से मकरपुरा पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है और मकरपुरा पुलिस थाने के पुलिस अधिकारियों की ओर से इस मामले में शिकायत दर्ज कर छानबीन भी शुरू कर दी गई है। वैसे आपको बता दें कि पुलिस की ओर से पॉस्को एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई है और इस मामले में आगे की तहकीकात जारी है। राजकोट में कोरोना से जान गंवा देने वाले लोगों के परिजनों को जल्द से जल्द सहाय मिल सके, इस आशय से डेथ सर्टिफिकेट मुहैया करवाने की शुरुआत कर दी गई है। कोरोना में जान गंवा देने वाले लोगों के परिजनों को जल्द से जल्द सहाय मुहैया करवाने के मामले में घोषणा कर दी गई, जिसके बाद राजकोट में इन सभी परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट मुहैया करवाने का कार्य शुरू कर दिया गया, जिसके चलते आज सुबह से ही डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने मिली। वैसे आपको बता दें कि राजकोट में अभी तक डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए 1334 फॉर्म भरे गए हैं, जबकि इन सभी को सर्टिफिकेट देने का कार्य शुरू कर दिया गया है और आगे जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उन सभी को भी जल्द से जल्द डेथ सर्टिफिकेट मुहैया करवाए जाएंगे।
राजकोट महानगर पालिका की सेंट्रल और वेस्ट जोन कचहरी पर से ये डेथ सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। એટલે 50,000ની સહાયની જે જાહેરાત થઈ છે એના માટે બેઠા છીએ। એટલે એનો પહેલો સ્ટેપ એ છે કે એમસીસીડી ફોર્મ લેવાનું। એટલે અમે અહીંયા પહેલાં એમસીસીડી ફોર્મ લેવા આવ્યા છીએ। એટલે એ ભરશું એટલે એમસીસીડી મળશે, મેડિકલ સર્ટિફિકેટ ઓફ કોઝ ઓફ ડેથ। પછી ત્યાંથી અમને ઓલું બીજું ફોર્મ ભરશું, એમાં અટેચ કરશું। એટલે એમાં કોવિડવાળો કોઝ હશે તો પણ સહાય મળશે, અને જો નહીં હોય કોવિડવાળો કોઝ તો તમે અલગથી એપ્લિકેશન લખી શકશો કે ડ્યુ ટુ ધીઝ એન્ડ ધીઝ, અને થોડોક આરટીપીસીઆર ને એવું બધું અટેચ કરશું। અને નવા ન્યૂઝમાં આવેલું છે કે આરટીપીસીઆર કરાવેલું હશે અને પોઝિટિવ હશે એના 30 ડેઝમાં જ જો મૃત્યુ થયું હશે તો તમને સહાય મળશે। राजकोट में गुजरात म्यूनिसिपल फाइनेंस बोर्ड की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रांट से जुड़े कार्यों पर तेजी लाने की चर्चाएं की गई। राजकोट में डॉक्टर धनसुख भंडेरी की अगुवाई में गुजरात म्यूनिसिपल फाइनेंस बोर्ड की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। दरअसल वहां पर गोंडल रोड पर मौजूद स्वामीनारायण गुरुकुल पर इस बैठक का आयोजन हुआ था। राजकोट जोन की 30 नगर पालिका के अधिकारी और पदाधिकारी इस बैठक के दौरान मौजूद रहे थे और इस बैठक के दौरान सभी की ओर से ग्रांट और ग्रांट से जुड़े कार्यों को जल्द से जल्द करने पर चर्चाएं की गई। गुजरात म्युनिसिपल फाइनांस बोर्डना माध्यमथी गुजरातनी 156 नगरपालिका, 8 महानगरपालिका અને 8 ऑथोरिटीने विकास काम माटे वर्षे 8,000 करोड़ अमे आपीए छीए। त्यारे गुजरातना मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेलना नेतृत्व नीचे गामडाओनो विकास थई रह्यो छे અને शहर અને महानगरनो पण विकास थईने गुजरातनो समतोल विकास थई रह्यो छे। त्यारे गुजरात म्युनिसिपल फाइनांस बोर्ड वखतो वखत दर वर्षे अमे प्रमुख, उपप्रमुख, कारोबारी चेरमेन, चीफ ऑफिसर ने एंजीनियर जे नगरपालिकामां बोलावी अमारा 6 जोन छे। अमदावाद खाते पण अमे गई काले अने आगले दिवसे मीटिंग करी, भावनगर जोननी करी गई काले, आजे राजकोट जोननी मीटिंग करी। हवे शनिवारे अंकलेश्वर खाते सूरत जोननी मीटिंग है, पछी वडोदरा जोननी मीटिंग है सोमवारे, एना पछी अमारी गांधीनगर जोननी गांधीनगर खाते 6 जोननी पदाधिकारी और अधिकारी साथे मळीने गुजरात म्युनिसिपल फाइनांस बोर्डना पण अमारा अधिकारीओ, प्रादेशिक कमिश्नर कचेरीना पण अधिकारीओ અને જે વિકાસ કામો કરી રહ્યા છે ક્યાં છે નગર એનું એક સિંહાવલોકન થાય અને એમાં કાંઈ પણ મુશ્કેલી હોય તો ફાઇનાન્સ બોર્ડ અને સરકાર એમની સાથે છે। ગ્રાન્ટ જે અમે આપીએ છીએ એનું આયોજન થયું છે કે નહીં, जनरल बोर्डना माध्यमथी प्रादेशिक कमिश्नर थ्रू अमने दरखास्त मोकले, महानगरपालिका स्टेन्डिंग कमिटी में मंजूर करीने सीधी अमने दरखास्त मोकले अने एना आधार पर अमे ग्रांट रिलीज करता होय छीए। त्यारे वखतो वखत आ रिव्यू बैठक अमे लेता होय त्यारे आज राजकोट में पदाधिकारीओ 30 नगरपालिका राजकोट जोननी एनी आज पदाधिकारीओ अने अधिकारीओ साथे मीटिंग लीधी। गुजरातना मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल अने भाजपनी सरकार सतत लोकोनी चिंता करी रही है। देशना वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी साहेबना नेतृत्वमां स्मार्ट सिटी, अमृत सिटी नीचे पण नगरपालिकाओं और महानगरों विकास थई रह्यो छे। त्यारे हवे अमृत मिशन 2 नवी योजना केंद्र सरकार माननीय वडाप्रधान श्री मोदी साहेब लावी रह्या छे। त्यारे गुजरातनी 33 पहला स्लोट में नगरपालिकाओ हवे 156 नगरपालिकाओना अंतर्गत पाणी पुरवठा माटे, पीवाना पाणीनी सारी सुंदर व्यवस्था माटे अमे ग्रांट आपवाना छीए। त्यारे खूब सुंदर आयोजन साथे गुजरातनो विकास थई रह्यो छे। त्यारे नगर अने महानगर सुंदर रहेवालायक अने स्वच्छ नगर बने एनी अमे चिंता करी रह्या छीए। त्यारे फाइनांस बोर्डना माध्यमथी अमे जे मोटा प्रमाणमां ग्रांट आपी रह्या छीए, समयसर योग्य एनो वपराश थाय, सारी गुणवत्तावाळा कामों थाय एनी अमे चिंता करी रह्या छीए अने एनो रिव्यू बैठक छे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।